आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को आज उनकी यौम वलादत पर पेश की जा रही है खराज अकीदत। उनकी खिदमत को किया गया याद। सकीना इत्तू ने कहा, हुकूमत सरकारी असूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ करेगी सख्त कार्रवाई। चीफ सेक्रेटरी ने सकाफती विरासती मरकज मुबारक मंडी का दौरा कर वहां जारी तामीराती काम का लिया जायजा। कहा, बेशतर मुरम्मती काम जल्द होंगे मुकम्मल। और शिवसेना यूबीडी ने जम्मू को मुस्तकिल दारुल हुकूमत करार देने, जम्मू डिवीजन के सियाहती मकामात को सियाहती नक्शे पर लाने के लिए अलहदा बजट मुख्तस करने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने आज पार्टी के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी 119वीं यौम विलादत पर खराज अकीदत पेश किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और दीगर सीनियर कायदीन ने हजरत बल में कायदे माजार पर हाजिर दी। यहाँ उन्होंने फातह ख्वानी की है। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद रहे, जिन्होंने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की खिदमत को याद किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज उस लीडर की बरसी मना रहे हैं जिसने इस कौम को कुछ दिया है, और ऐसा विजनरी लीडर शेर कश्मीर जैसा न उठा है और न उठेगा। शेर कश्मीर का विजन आज लोगों को समझ में आ रहा है, जिसने नौजवानों के रोज़गार की ज़मानत दी थी, जिसने ज़मीन के हुकूक दिए थे, और कितने गिनेंगे हम क्या क्या उसने इस कौम को दिया। शुक्र है अल्लाह का कि इस वक्त लोगों को अब समझ में आ रहा है कि शेर कश्मीर जैसा लीडर उठा नहीं था, न उठेगा। आज के दिन जो छुट्टी होती थी, अब तो हुकूमत भी आज के दिन जो छुट्टी होती थी, अब तो हुकूमत भी आप लोगों की, अब क्या कहेंगे? ये छुट्टी से तो शेर कश्मीर के ज़ात पर और लीडरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं इधर लोगों का सैलाब, इससे पता चलता है कि छुट्टी हो या न हो, शेर कश्मीर कश्मीरियों के दिलों में है। शेर कश्मीर ऐसा विजनरी लीडर था, और इसी का अंदाज़ा आप कर सकते हैं, इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों को छुट्टी की परवाह नहीं, उनके दिलों में शेर कश्मीर है। शेर कश्मीर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का 119वां यौम वलादत जम्मू और कश्मीर भर में हस्बे रवायत मनाया गया। इस हवाले से जम्मू के शेर कश्मीर भवन में एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अकीदत पेश की है और समाज में उनकी जानिब से दी गई खिदमत को याद किया गया है।
इस तकरीब में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना और दीगर नामवर शख्सियात भी मौजूद रहे। आ जाइए, आप भी आगे डालिए। ये जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, हम ये समझते हैं कि इनके हालात अगर बेहतर होंगे, पड़ोसी अगर ठीक होगा, ठीक हालत में होगा, तो जो उसके साथ रहने वाला आदमी है वो भी ठीक होगा। जाहिर है कि हालात जो हैं वो ठीक नहीं है हमारे अड़ोस पड़ोस में, और हमें सब मिल के इस सिस्टम को आगे चलाने के लिए ऐसी एक सोच बनानी चाहिए कि पड़ोसी भी बेहतर तरीके से जिंदगी बसर कर सके और हम भी। छुट्टी की डिमांड क्या है? छुट्टी तो होनी चाहिए। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मैंने अभी कहा कि उनके विजन ने इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उनके विजन को अप्रिशिएट किया है। आज देश को हम इंशाअल्लाह ताला देश विश्व गुरु बनेगा, और विश्व गुरु तभी बन सकता है कि जब उनका ये नारा कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आज इसकी छुट्टी कोई कैंसिल नहीं। जिन्होंने छुट्टी कैंसिल की तो क्या ले लिया जम्मू कश्मीर से? नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हमारे लीडरों की जितनी इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर उससे दुगनी ताकत में बाहर आएगा। आज ये सरकार जो बनी है ये उसी का जवाब है। लोगों ने कहा छुट्टियां काटने से कुछ नहीं बनेगा, शेर कश्मीर के नाम को मिटाने से कुछ नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो बेरोजगार बच्चों की रोजगार की बात करिए, जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की की बात करिए। आज हॉस्पिटलों की हालत क्या है, पानी की हालत क्या है, करप्शन की हालत क्या है, दरिया आपके बिक गए हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें जो चीज़ें आज हम कंट्रोल कर रहे हैं, मजा तब था जिन्होंने छुट्टी काटी वो चीजें ये बदलाव ले आते, वो तो नहीं ला सके। हम बदलाव भी लाएंगे और शेर कश्मीर की छुट्टी भी वापस लाएंगे, ये आपसे कह के जा रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति बनी है उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा कि जहाँ तक ताल्लुक है बांग्लादेश का ताल्लुक है, कोई भी जो लोग आम लोग हैं, जो आम शहरी हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और नाजायज़ किलिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर चाहे हिंदुस्तान हो या देश दुनिया जहाँ भी हो, हर आदमी को जीने का हक है। और जीने का हक यह है कि उसको जहाँ तक ताल्लुक है, सरकारों का काम है उनको हिफाजत देना। तो लिहाजा हम यही कहेंगे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को देखना चाहिए अगर नाजायज लोगों को क्यों मारा जा रहा है, और नाजायज लोग नहीं मरने चाहिए। ये हम जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सकीना इतू ने आज कहा है कि हुकूमत सरकारी असूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जो भी निजी स्कूलों की जानिब से दाखिला और कैपिटेशन चार्जेस के मामले का सामना कर रहा है, इसे मुतल्लिका हुकाम से मुनासिब सबूत के साथ रजू करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इदारों के खिलाफ एहतसाब और कार्रवाई को यकीनी बनाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि तालीमी सेशन को तब्दील कर दिया गया है और नया तालीमी सेशन जल्द शुरू होगा ताकि मौसम सरमा की तातीलात का जल्द अज जल्द ऐलान किया जा सके। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी निजी स्कूल फीस रेगुलेशन के हवाले से हुकूमती असूलों की खिलाफ वर्जी करता है तो इस इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तो एक रूटीन मैटर है, हर विंटर में छुट्टियां पड़ जाती हैं और इस विंटर में भी पड़ेंगी। लेकिन इस विंटर में ये था कि जो एकेडमिक सेशन जो चेंज हुआ है, जो एग्ज़ाम्स पहले मार्च में किए गए उनको अब अक्टूबर नवंबर में लिया गया, नवंबर दिसंबर में। तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हुए, बच्चे नए क्लासेस ज्वाइन करें। वो ठंड आज बहुत है, हद से ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड मेरे ख्याल से चिड़कलान में भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि बर्फ़बारी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते जल्द से जल्द नए क्लासेस शुरू करके विंटर वेकेशन जो है वो शुरू करेंगे। फीस के हवाले से अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी ऐसे हैं जो कि लूटते हैं पेरेंट्स को, क्या इस हवाले से कोई कदम उठाया जाएगा ताकि एनुअल फीस? नहीं, देखिए हमने ऑलरेडी जो है उसके लिए रूल मुकर्रर किए हुए हैं, उसके लिए नॉर्म्स मुकर्रर किए हुए हैं। अब अगर कोई पेरेंट लूटा जा रहा है, उस पेरेंट को मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए गुजारिश करती हूँ आके कंप्लेंट करे,
क्योंकि कोई भी जो है इंसान है वो रूल से बाहर नहीं है, नॉर्म से बाहर नहीं है, चाहे वो कितने से कितना बड़ा इंसान हो। अगर उनको कहीं पे लगता है कोई भी शिकायत हो प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, आके कंप्लेंट करे, मेरे पास करे, डिपार्टमेंट के पास करे, और हम उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने पहले ही कहा है, जो भी रूल से प्राइवेट स्कूल बाहर जाएगा उस प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तो बातें ऐसे बोलने होते हैं प्रेस में, फेसबुक में बयानबाजी करने होते हैं, अपने आप को मीडिया में लाना होता है, वो अलग बात है। क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप क्रिटिसिज्म करते हो, अगर वो क्रिटिसिज्म आप सही साबित करते हो, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं उस पर एक्शन करूँगी, लेकिन मुझे आके कंप्लेंट दर्ज करवाई। ऐसे फेसबुक पे कहने से आप मीडिया में जाएंगे, फिर आपके चैनल में, किसी और के चैनल में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो चीजें नहीं चलेंगी। सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने आज जम्मू के तारीखी सकाफती मरकज मुबारक मंडी का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने वहां जारी मुरम्मती काम का तफसीली तौर पर मुआयना किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यहां बेहतरीन तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि कुछ तामीरी काम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि कुछ मुकम्मल होने के काफी नजदीक हैं। मुबारक मंडी में होटल तामीर होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि सकाफती विरसे को फरोग देने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि यहाँ सयाहत को फरोग मिल सके। सब वो इंटरेस्टेड है, मतलब उनसे बात भी थी क्योंकि सबने गाइडेंस भी ली थी, और उनका इशू ये हो रहा है कि सर वो नीति आयोग के इस वाले DAE वाले में पैनल वॉच करेंगे और हमें गाइड करेंगे, उसके लिए मोस्टली रिजेंट कर रहे हैं। और अभी हमने फिर एक लास्ट शॉर्ट टर्म टेंडर रखा है। सरकार लगा रही है, कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आपने देखा होगा कई जगहों पर कंजर्वेशन का काम चल रहा है, ज़ोर शोर से चल रहा है। कैफेटेरिया बन रहे हैं, म्यूज़ियम बन रहे हैं, फूड कोर्ट्स वगैरह बन रहे हैं। इसमें एक ट्रांजैक्शन एडवाइज़र को भी नियुक्त किया जा रहा है, जो कि यहाँ एक PPP मॉडल में यहाँ पर अच्छी एक रहने की फैसिलिटी भी बन जाए। यहाँ के पार्किंग की समस्या को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर पार्किंग का प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, मल्टी स्टोरीड पार्किंग। और यहाँ का जो अप्रोच रोड है उसको तो आपने देख ही लिया, वो काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त पैसे की कोई कमी नहीं है, एजेंसीज़ काम कर रही हैं और कुछ हमारे टेंडर्स वेंडर्स पर काम चल रहा है। वो सब होगा तो मुझे लगता है इसमें अच्छा रिजल्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जो बिड के लिए टेंडर निकाला गया है, कोई कंपनी इंटरेस्टेड नजर आ रही है? पहले ट्रांजैक्शन एडवाइज़र लगेंगे, ट्रांजैक्शन एडवाइज़र फिर बिड करके ऐसे कंपनियों में इंटरेस्ट है ज़रूर इधर आएंगे। और यहाँ पर जैसे आपने देखा बीच में एक कोर्टयार्ड है, इसको भी बड़ा अच्छा बनाया जाएगा और डोगरा आर्ट म्यूज़ियम को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। और इंटैक्ट को रोप इन किया गया है ताकि जो भी यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है इसको किस तरीके से ऐसे यूज़ किया जाए कि जो भी यहाँ विज़िटर आए उनको एक अच्छी एक्सपीरियंस मिले और यहाँ अच्छा खासा समय बिताने को राज़ी हो जाए। सर, आपको नहीं लगता कि हम देख रहे हैं कि पिछले 20-25 सालों से हम देख रहे हैं इसका काम तो लगा हुआ है, मगर एक भी बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुकम्मल वो कोई भी नहीं है। पार्ट वाइज करें मगर एक बिल्डिंग जो है वो तैयार हो जाए, हमें पता चले कि काम हो रहा है। हुए हैं कुछ बिल्डिंग्स तैयार हुई हैं, आपको कुछ और जल्दी होने वाली हैं, बट अभी हर जगह काम चल रहा है। मगर यहाँ पे हमने कई बार हम स्टोरीज वगैरह यहाँ पे करते रहते हैं तो कई बार ये भी सुनने में आता है कि पैसा सैंक्शन हो जाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है, कागजी पत्रों में रहता है और उसके लिए काम जो स्लो। नहीं, पैसा पूरा मिला है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। आप किसी को भी पूछ सकते हैं, जो कंट्रैक्टर एजेंसी जहाँ काम कर रही हैं उनको भी पूछ सकते हैं कि पैसे की कमी है क्या, कहीं पैसे की कमी कॉम्प्लेक्स में काम चल रहा है। में एक पार्क जो है वो होटल का भी यहाँ पे बन, उसी का मैं बात कर रहा था, उसी का। यहाँ पर जो आम जनता है कहीं न कहीं वो ही कहती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पे होटल जो है वो नहीं बनना चाहिए। आप इसको किस तरीके से? हेरिटेज स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छी तरह से होना चाहिए, यहाँ पर विजिटर्स आने चाहिए, यहाँ पर फुटफॉल बढ़ना चाहिए। आप जानते हैं कि जम्मू में एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने की आवश्यकता है, उसी दिशा में काम चल रहा है। सर, लास्ट सवाल आपसे करना चाहता हूँ, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है,
क्या मात्र 50 या 100 आदमी से ये काम जो है मुकम्मल हो सकता है? जो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो कंजर्वेशन के काम होते हैं ना, हेरिटेज के काम, ये वो ज़्यादा लोग लगाने से काम नहीं होता। इसके काम करने वाले लोग भी जो ट्रेंड होते हैं बहुत कम होते हैं, और इसको बड़ा बारीकी से काम करना पड़ता है। इसको आप सोचें कि 200-300 मज़दूर लगा दिए और काम तेज़ी से हो गया, वैसे नहीं होता है काम। बट इस टाइम ये है कि पैसा अवेलेबल है, एजेंसीज़ काम कर रही हैं, कोई भी पॉलिसी लेवल पर कोई अगर कोई बॉटलनेक हो, ऐसा कुछ नहीं है। फंड्स का शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर यूनिट ने जम्मू को मुस्तकिल दारुल हुकूमत करार देने, जम्मू डिवीजन के सियाहती मकामात को सियाहती नक्शे पर लाने और तरक्की के लिए अलहदा बजट मुख्तस करने का मुतालबा किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती सरबराह मनीष सुहानी ने कहा है कि रकबा और आबादी के लिहाज से कश्मीर से ज्यादा होने के बावजूद असेंबली और लोकसभा सीटों में जम्मू डिवीजन के साथ इंसाफ नहीं किया गया है। यही बुनियादी वजह है कि हिंदुस्तान में इंजमाम के 77 सालों में भी आज तक कोई हिंदू वज़ीर आला नहीं बन सका। उन्होंने जम्मू डिवीजन में सियाहती मकामात की तरक्की के लिए अलहदा बजट मुख्तस करने और उन्हें सियाहती नक्शे पर जगह देने का मुतालबा किया है। प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय के अंदर आज एक बैठक का आयोजन किया गया। लगातार हम मांग कर रहे हैं कि जम्मू को जो है वो जम्मू कश्मीर की स्थायी राजधानी घोषित किया जाना चाहिए। इसी को लेकर जो है आज यहाँ पर रणनीति तय की गई है। इसके साथ साथ जम्मू संभाग के जो पर्यटन स्थल हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके विकास की मांग रखी गई है और विकास के साथ साथ उनके लिए जो है वो अलग से बजट के अंदर प्रावधान रखने, अलग से जो है बजट आवंटित करने की भी जो है वो मांग उठाई गई है। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें, जम्मू संभाग जो है वो लगभग कश्मीर से दुगना है। जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो वो भी जो है जम्मू संभाग कश्मीर से जो है वो काफी बड़ा है। इसके बावजूद ना तो कभी जम्मू संभाग के विधानसभा सीटों के साथ इंसाफ किया गया और ना ही कभी लोकसभा सीटों के साथ हमारे साथ इंसाफ हुआ। यही मुख्य कारण है कि आज तक 77 सालों के इतिहास में आज तक जो है जम्मू संभाग से कोई भी हिंदू मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। इन मुद्दों को लेकर हालांकि बीजेपी ने जमकर जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है, अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा है, मगर अपने शासनकाल के दौरान भी उन्होंने जम्मू की जो है वो कोई भलाई नहीं की। इसके साथ साथ देखिए, सड़क और रेल मार्ग के विकास को लेकर भी जो है वो सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने सहा है तो जम्मू संभाग ने सहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, यहाँ के व्यापार को नुकसान हुआ है। हमारा मानना है कि अगर जम्मू को स्थायी राजधानी घोषित कर दिया जाता है तो जम्मू की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसके साथ साथ जम्मू जो लगातार जो है भेदभावपूर्ण आरोप लगाता रहा है, भेदभावपूर्ण रवैये का, उस पर भी जो है पूरी तरह से पूर्ण विराम लगेगा और जम्मू राजधानी बनने से किसी तरह की प्रशासनिक कार्यों में मौसम और आतंकवाद को लेकर भी जो है कोई विघ्न आने वाली नहीं है। तो हम जम्मू कश्मीर के माननीय राज्यपाल जी से, जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू संभाग को जो है जम्मू कश्मीर की अस्थायी राजधानी घोषित किया जाए। इसके साथ साथ देखिए, 2021 के अंदर जम्मू संभाग के 38 जो है पर्यटन स्थलों को, टूरिस्ट प्लेसेस को जो है वो विकास के लिए चिन्हित किया गया था। हमारी मांग है कि इनको पर्यटन मैप पर लाया जाए और इसके साथ साथ जम्मू संभाग के पर्यटक स्थलों के विकास के लिए बजट के अंदर अलग से जो है वो प्रावधान रखा जाए, अलग से इसका बजट आवंटित किया। नॉन गजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम ने आज जम्मू में अपने देरीना मुतालबात को पूरा करने की मांग करते हुए एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने 1996 से चल रहे तनख्वाहों में बेकायदगियों को दूर करने, उनके बच्चों को पेशा वाराना कॉलेजों में दाखिले के लिए छूट और नौकरियों में तकसाद के साथ साथ दीगर नीम फौजी दस्तों की तर्ज पर उन्हें भी मेडिकल खिदमात फराहम की जाए। इसके अलावा उन्होंने फौज की तर्ज पर 1 रैंक 1 पेंशन के तहत फायदा देने का भी मुतालबा किया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे ऑर्डर नंबर 229 आपको ऑर्डर नंबर 229 आपको ऑर्डर नंबर हाँ सर, मैं अजीत सिंह, नॉन गजेटेड पुलिस पेंशन वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारा पे अनोमली का मसला बहुत देराना 1996 से चला आ रहा है और उसके बाद आज तक किसी ने इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। तो अभी हम रिसेंटली गवर्नर साहब से भी मिले थे तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक मसला हल नहीं हुआ। तकरीबन 2 साल होने को जा रहे हैं। तो उसके बाद हमारे जो बच्चों की
रिजर्वेशन जो होनी चाहिए कम से कम 10% प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में। उसके बाद जो मेडिकल फैसिलिटी है जस्ट लाइक अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिस तरह उनके ECHS कार्ड बनते हैं उसी तर्ज पर हमारे भी बनने चाहिए। क्योंकि पहले ये बोला जा रहा था कि भाई आप स्टेट के अंडर, आप इसके अंडर नहीं आते, अब वी आर आल्सो अंडर द होम मिनिस्ट्री, तो इसलिए इसमें कोई उजरात नहीं है कि ये जो हमें इससे दूर रखा जाए। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि वन रैंक वन पेंशन जिस तरह आर्मी के तर्ज पे है उसी तरह हमारी भी होनी चाहिए, तो कम से कम हमें भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। बाकी DA की जो किस्त है वो जल्द से जल्द बागजार की जानी चाहिए, ताकि इस महंगाई के दौर में हमारे को कुछ एम्प्लॉयज़ को कोई राहत मिले। तो ये काफ़ी अरसे से ये इसको पेंडिंग रखा हुआ है, तो आपके माध्यम से हम ये इनको कहना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द राह किया जाए। कश्मीरी पंडितों से मुंसलिक तंजीम पनून कश्मीर ने बांग्लादेश में अक़लियती बिरादरी पर हो रहे मुसलसल हमलों की मज़म्मत की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तंजीम के चेयरमैन अजय चरंगू ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उसी तरह का जेनोसाइड हो रहा है जैसा कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि उस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ा करे। आपको हम सबको ये मालूम है कश्मीर घाटी में हिंदुओं के साथ जो जेनोसाइड हुआ है उसके कारण जम्मू कश्मीर का पूरा हिंदू समाज जेनोसाइड क्या होता है, धार्मिक वजह से जब प्रताड़ना की जाती है और मारने का काम किया जाता है तो वो क्या होता है। कश्मीरी हिंदू विस्थापित होने के नाते बांग्लादेश में क्या हो रहा है इसको हम समझते भी हैं और इसको हम महसूस भी करते हैं। हमको मालूम है कि जब आपके मंदिरों पे आघात हो, जब आपको अब अपने धर्मस्थल पे जाने से खतरा लगे, जब आपको अपना नाम बदलना पड़े, जब आपको अपने जो धार्मिक चिन्ह हैं आपको अगर टीका लगाते हैं कुछ और करते हैं उनको हटाना पड़े, अपनी पहचान को छुपाना पड़े, जब आपके ऊपर फिजिकल असॉल्ट्स हो जाएं, जब आपको भागना पड़े, ये सारी घटनाएं क्या होती हैं। आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो, आपकी महिलाओं के साथ शोषण हो, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमको मालूम है ये क्या है। बांग्लादेश में ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है, एक जीनोसाइडल प्रक्रिया चल रही है। इसलिए कश्मीरी हिंदू हम समझते हैं ये हमारा धर्म भी है, ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें। इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार को कि क्या आप समझते हो कि बांग्लादेश में जीनोसाइड हो रहा है हिंदुओं का? क्या आप इस बात को समझते हो कि वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया गया और उस वहां के प्रधानमंत्री को भारत में आकर शरण लेनी पड़ी? क्या आप समझते हो कि यह आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का और आपकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर है? और क्या आपकी कोई प्रतिबद्धता है कि वहां के हिंदुओं को कैसे बचाया जाए? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि देखो जी ये बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश का आंतरिक मसला है, बांग्लादेश के लाखों रिफ्यूजी इंडिया में हैं, इसलिए बांग्लादेश में जो कुछ भी घटता है वो कोई बांग्लादेश का आंतरिक मसला नहीं है। तो भारत सरकार कम से कम पब्लिकली तो कहे कि भाई दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू है उसके साथ अगर परसिक्यूशन होता है, जीनोसाइडल परसिक्यूशन होता है, हम वो होने नहीं देंगे। हमारी प्रतिबद्धता है उसको रोकने की और बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में इस प्रतिबद्धता को डिक्लेयर करें। यह सिर्फ नहीं है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को वो अपील करें, उनको कहें यह हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। और हम यहां तक आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि ये समय आ गया है कि भारत सरकार विधिवत रूप से एक जीनोसाइड को प्रिवेंट और पनिश करने की बिल लाए पार्लियामेंट में, और कानूनी तौर पे भारत की सरकार को जहां कहीं पे भी जीनोसाइड हो रहा है कम से कम भारत के नागरिक के साथ और खास तौर से हिंदुओं के साथ, उसको रोकने की अपनी प्रतिबद्धता को दिखाए। हम ये भी कहते हैं भारत सरकार को कि आप डिप्लोमेटिक मेजर्स कर रहे हैं, पीपल टू पीपल मेजर्स कर रहे हैं, अगर आपको इंटरवीन भी करना पड़े फिजिकली या आप कीजिए, क्योंकि आपके नेबरहुड में अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ के वहां पे एक टोटलिटेरियन फैसिस्ट गवर्नमेंट को लाया जाए जो हिंदू जीनोसाइड की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, आगे चलाए, आपको ये रोकने की आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। आपने क्या श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्सेस नहीं भेजे? क्या आप बांग्लादेश में पीस कीपिंग फोर्सेस नहीं भेज सकते हो जो वहां पे बांग्लादेश में रेस्टोर कर पाए, डेमोक्रेसी को रेस्टोर कर पाए, वहां पे जो सेकुलरिज्म या कम से कम सांप्रदायिक सौहार्द को, जिसकी इंप्लीकेशन भारत के साथ है?
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई भारत की प्रतिबद्धता है, क्योंकि भारत सरकार जो प्रेजेंट बीजेपी सरकार जब उनको समझना चाहिए, जब कश्मीर घाटी में जिनोसाइड हुआ तब उनकी समर्थित गवर्नमेंट थी, तब और कोई गवर्नमेंट नहीं थी, और उनके समय में वहां पे जिनोसाइड हुआ, और उनके समय में ही इस वक्त जिनोसाइड हो रहा है बांग्लादेश में। क्या वो इस वक्त भी आंखें मूंद के बैठेंगे? इसलिए हम आग्रह करते हैं, हम निवेदन भी करते हैं भारत सरकार से कि भाई आप इसको सिर्फ एक परसेप्शन मैनेजमेंट का इशू नहीं माने, ये उससे बड़ा इशू है, नेशनल सिक्योरिटी इशू है। कश्मीरी हिंदू के जिहाद पे जो उनको थोपा गया उसको आपने इग्नोर किया, ये पूरे देश में फैल गया। और अभी अगर आप जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको इग्नोर करेंगे तो आप भारत एनसर्कल हो जाएगा एक वॉर से, जिसको बाद में एक बड़े पैमाने पे फाइट करना पड़ेगा। सब डिवीजन सुरनकोट के गांव पोर्ट के मकामी लोगों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पंचायत की तरक्याती कामों की प्लानिंग जो GPDP के तहत मुरतब करना था, जिसमें 16 महकमा जात की शमूलियत को लाजमी बनाया गया है, लेकिन सिर्फ 2 महकमे के मुलाजमीन ने अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया है। इसके अलावा किसी भी महकमे ने शिरकत नहीं की। मकामी लोगों ने मज़कूरा प्लान को रद्द कर अदसर नो प्लान बनाने का मुतालबा किया है। मकामी लोगों ने जल शक्ति महकमे पर भी इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि अरसा दराज से पाइपलाइन बचाई गई थी, लेकिन महकमे की लापरवाही की वजह से आवाम को इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सका है। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि जो आप यहां तशरीफ लाए। आज हमारी आवाज़ जो है मीडिया के थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का एक जरिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद मैं ये आपसे अर्ज करता चलूं कि कल यहां पोठा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये GPDP प्लान बना था, उसमें तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट जो है उनका होना लाजमी करार दिया गया था। लेकिन कल जो प्लान बना उसमें सिर्फ महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक GRS जो वहाँ हाजिर था, जिसने प्लान वहाँ तरतीब दिया। उसके बाद हार्टिकल्चर के एक सरदार एग्रीकल्चर के वो वहाँ तशरीफ फरमा हुए, बाकी किसी डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी वहाँ तशरीफ नहीं लाया। मैं आपसे ये वाज़ा करना चाहता हूँ कि इससे कबल भी, चाहे वो LG सरकार थी, चाहे आज जो सरकार बनी हुई है, इसमें जितने भी ये प्रोग्राम होते हैं ये सब कागजों तक ही महदूद हैं। आवाम को इससे कोई आगाही नहीं होती है और ना आवाम के लिए कोई बेहतर इसमें फैसला लिया जाता है। इससे कबल भी जो प्लान बने यहाँ ग्राम सभा में पास हुए, कार्रवाई रजिस्टर में रजिस्टर हुए, लेकिन जब प्लान पहुंच जाता तो वहां से प्लान चेंज हो जाते हैं। ना तो वो काम लोगों की ना असर रसूख वाले लोगों के लिए होते हैं। मुझे यह समझ नहीं आती कि एक नरेगा स्कीम थी जिसमें आज तक किसी भी गरीब और परिवार को वो जो रोजगार नहीं दिया गया। अरसा 4 साल से कोई भी कार्ड जो है वो जॉब कार्ड भी नहीं बन रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि ऊपर से ऑर्डर आके नए जॉब कार्ड नहीं तरतीब देने। और उसके बाद ये जो प्लान यहाँ ग्राम सभा में पास होता है उसको कोई दुनिया की ताकत चेंज नहीं करती, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो असर रसूख रखते हैं और प्लान चेंज होते हैं, लोगों की भलाई का कोई काम नहीं होता है। दूसरी तरफ इस ग्राम सभा का मकसद तमाम डिपार्टमेंट को या लोगों की मुश्किलात क्या है उसको सुनना और उसका अजाला करना है। मैं सबसे पहले, आज हमारा वो टॉपिक नहीं था, मैं जिक्र करूंगा कि महकमा PHE जो कि जिसकी जरूरत तमाम लोगों को होती है, चाहे उसमें कोई गरीब हो, अमीर हो, सरमादार हो, लेकिन हमारी PHE स्कीम पोठा टोटल डैमेज हो चुकी है। इसमें जो लोक जनशक्ति के तहत 3.5 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट यहाँ लगा है उसकी जो मेन लैंड ग्राफ्टी है वो आज तक नहीं लगी। पाइपें टोटल डैमेज होके इस नाले में बह चुकी है और महकमा PHE का JEA इस वक्त तक साइड में नहीं आया और उसने इस चीज का कोई मायना नहीं किया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया तरफ का। मैं सबका सरपंच शेख मोहम्मद बशीर, पोठा लोअर पंचायत। कल जो है 4 तारीख को ये हमारा एक प्लान बनाया गया यहाँ पे पंचायत लोअर पोठा में, लेकिन उसमें जो है क्या हुआ कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वहाँ पे नहीं था, सवाए दो जो है वहाँ पर आ रखे थे डिपार्टमेंट के बंदे। एक जो था अपना रूरल डिपार्टमेंट का, दूसरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। इनके अलावा कोई भी नहीं था, जबकि सरकार का ये हुक्म है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसमें जो है जितने महकमों को वहाँ पर अथॉराइज किया हुआ है कि ग्राम सभा में आएंगे, उनमें से कोई भी बाकी आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था। और इसमें जो है लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारे जो है जो प्लान जो है बनता है वो सही प्लान नहीं बनता है
और जो लोगों को जो मसाइल होते हैं, जो बहुत दिन से जो मसाइल पेंडिंग पड़े हैं, उनको भी कोई हल नहीं हुआ आज तक। और जो चीज़ ज़रूरत होती है आवाम को, वो वहाँ पे नहीं लिखी जाती है। जैसे कि बिजली है, पानी है, बिजली की पाइपें हैं, पोल हैं, और ये अपने पानी के लिए PHE की पाइपें हैं, वो लोगों को ऐसे जो है पड़ी हुई है, पाइपें भी नहीं लोगों को मिल रहा। और बिजली के पोलों को भी आप इधर पीछे देख सकते हैं कि अभी तक भी जो है कई पेड़ों के साथ आरे बंधी हुई है। अभी पोल लगाए हैं डिपार्टमेंट ने, लेकिन अभी भी जो है पूरी तरह से काम नहीं हुआ है। और इसलिए जो है मैं गुजारिश करूंगा कि जो प्लान बनाया जाता है उसमें पहले नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।